अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं ताज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 14 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों आज वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा काम था, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट जो है वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत इंसानी अधिकारों के लिए फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान मोहम्मद ने वीज़ा टेंडिंग के हादसा पर लगाम लगाने के लिए मजदूरों के अधिकारों और लेबर कानून के बारे में एहतियात बढ़ाने की ज़रूरतों पर जोर दिया है, जो कि बड़ी तादाद के पीछे मेन वजह कुवैत में गैर मामूली वर्करों की रिपोर्ट। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुलासा किया है कि गैर मामूली वर्करों के खिलाफ कुवैत में हर दिन 80 फरार रिपोर्ट दर्ज की जाती है, यानी कि जो अपने कपिल के पास से फरार हो जाते हैं वर्कर, उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है। डॉक्टर मोहम्मद ने इशारा दिया है कि वीज़ा कारोबारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे इंसान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि कुवैत के अंदर सरगर्मियां में शामिल हैं, यानी कि गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे कुवैत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कुवैत का माहौल ख़राब होता है। और इसी वजह से जो कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से यानी सरगर्मियों में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग वीज़ा बेचते हैं यानी कि वीज़ा फ्रॉड बेचते हैं और उस कुवैत में आने के बाद उनको काम नहीं मिलता या फिर वो अपने कपिल के पास से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो वीज़ा का कारोबार यानी गलत तरीके से करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत अल राय रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यानी कि एहलकार को मुबीना तौर से पिटाई करने के लिए कुवैत पुलिस एक नामालूम कुवैती की तलाश कर रही है। एहलकार को मुबीना तौर पर एक हफ्ता पहले मुलजिम को सिफारसी लेटर जारी करने के लिए बदला लेने के लिए पीटा गया था। एहलकार के साथ मारपीट करने से पहले कुवैती शहरी ने मुबीना तौर पर कहा, आपने मुझे एक हफ्ते से पहले ट्रैफिक सिफारसी लेटर जारी किया था। दैनिक ने कहा है कि एहलकार पर किसी नुकीली चीज़ से हमला किया गया। एहलकार ने अपने जख्मों का दस्तावेज करते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है। मुलजिम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसी बीच सिक्योरिटी एहलकारों ने उन लोगों के नामों की तहकीकात कर रहे हैं जिन एहलकारों ने पिछले हफ्ता सिफारसी लेटर जारी किया था। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के एहलकारों ने एक नामालूम इंडियन को कुवैती खातून का बैंक क्रेडिट कार्ड चोरी करने और उससे खरीदारी करने के लिए गिरफ्तार किया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक यह गिरफ्तारी मुबारक अल कबीर में खातून के जरिए पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के बाद हुई थी। मामला वजारत के क्राइम डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था। क्राइम ब्रांच के एहलकारों ने दुकानों में लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जहां से मुलजिम शख्स ने खरीदारी की थी और फिर उसे वहीं से हिरासत में ले लिया गया था। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के एक गैर मुल्की की मौत बढ़ते तापमान के वजह सन स्ट्रोक से हो गई, जो कुवैत में हाल ही में देखा गया है। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक बेहद गर्म मौसम की वजह से कुवैत में मरने वाला ये दूसरा मिस्री शहरी है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं कि कुवैत के अंदर इन दिनों गर्मी का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको कोई काम है तो ही आप बाहर निकलें, नहीं तो आप बिना वजह बाहर धूप में ना निकलें, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो मिल रही हैं। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसका शिकार भी हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। तो दोस्तों और आप सभी को ये बताया चलें कि मौसम डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा है कि उनके निगरानी रिकॉर्ड बताते हैं कि गर्मियों में मुल्क के ज़्यादातर इलाके पिछले 12 से 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान तक बढ़ गए हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि हाल ही में साद अल अब्दुल्ला में एक दूसरी इमारत के अपार्टमेंट में आग लग गई थी। यह देखते हुए कि तहरीर जहरा इंडस्ट्रियल एरिया की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जराये ने कहा है कि फायरमैन 2 टीमों के तौर पर काम कर रहे थे, एक विस्फोट से निपटने के लिए और दूसरा बचाव करने के लिए। किराएदारों को छत से बाहर निकालने के लिए जहां 6 लोगों को इमरजेंसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बचाया गया और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आग पर काबू पा लिया गया है और आसपास की इमारतों में फैलने से रोक दिया गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।